भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लोकसभा के चुनाव के हेतु सभी लोकसभा को 146 क्लस्टरों में बांटा है। उन 146 क्लस्टरों में से 3 क्लस्टर हरियाणा में बनाए हैं। उनमें मुझे 3 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी दी गई है, रोहतक, हिसार और सिरसा। उसी विषय पर आज यहाँ हम विस्तारकों की मीटिंग करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक हिसाब से चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी की घोषणा तो एंड टाइम पर होती है, जो चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा मैदान में रहती है। उसी निमित्त हमने अभी 30 जनवरी को सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने लोकसभा के दफ्तर खोले और 29 फरवरी तक सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान का दफ्तर खोलेगी। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी कमल का फूल होगा। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, सभी विस्तारक, सभी पार्टी के पदाधिकारी उस कमल के फूल के लिए वोट के प्रचार करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हम पिछली बार 303 सीटों से ज़्यादा इस बार देश की जनता, और हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीट लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आने वाले 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 कमल खिलाने जा रही है। तो क्लस्टर में क्या जिम्मेवारियां रहेंगी, मतलब क्योंकि लोकसभा प्रभारी भी आप लोगों ने अभी बराबर हिसार के हैं, जैसे तो हर लोकसभा पे एक प्रभारी नियुक्त किया गया है और 3 लोकसभा और पूरे देश में कहीं कहीं 4 भी है, और जहाँ छोटे स्टेट है वहाँ 2 पार्लियामेंट भी, उनका एक क्लस्टर बना दिया। तो यहाँ 10 सीटें हैं तो 4 सीटें तो कृष्णलाल पवार जी को दी हैं, 3 सीटें मुझे दी और 3 सीटें मनीष ग्रोवर जी को दी है। तो इस पर क्लस्टर कहीं 3 का कहीं 4 का, ऐसे पूरे देश को 146 क्लस्टरों में पार्टी ने बांटा है। और ये संगठनात्मक जिम्मेवारी है। संगठन के हिसाब से पार्टी अभी से अपना काम शुरू कर दी है। और मैंने जैसे कहा कि 30 जनवरी को हमने सारे प्रदेश में दफ्तर लोकसभा खोल दिए। आने वाली 29 फरवरी तक सारे विधानसभा में दफ्तर खुल जाएंगे ताकि सुचारू रूप से पार्टी का काम चल सके। कांग्रेस के 3 नेता भी सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रचार के लिए निकले हुए हैं जी, आप कैसे सामना करेंगे या कर रहे हैं? हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के मैदान में रहती है। 3 का 300 निकलेंगे जब भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और 3 का, कांग्रेस में तो बहुत से नुमाइंदे जो अलग अलग घूम रहे, शायद आपको 3 दिख रहे होंगे, मुझे तो बहुत दिखते। वो फैसला जनता ने करना है। विपक्ष एक अकेली कांग्रेस नहीं है, और भी पार्टी है विपक्ष में, वो भी अपना अपना प्रचार करती है। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है अपना प्रचार प्रसार करना। राव साहब, कैप्टन अजय यादव है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा है, लेकिन मैं वफादार सोनिया जी के साथ वफादारी के चलते पार्टी में हूँ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कैप्टन अजय यादव ने सच्चाई कही। बहुत से आदमी सच नहीं बोल पा रहे, बहुत आदमियों का दम घुट रहा है, सांसें रुक रही उनकी। समय आने पर ये सब अपना अपना हिसाब करेंगे। मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन दम बहुतों का घुट रहा है। कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। तो गठबंधन पर कोई किसी फार्मूले पर विचार चल रहा है या अभी कुछ बोलना नहीं चाहती बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जेजेपी के साथ है। आज के दिन राष्ट्रीय नेतृत्व आगे जो फैसला करेगा उस हिसाब से पार्टी चलेगी। राव साहब, आपके पास रोहतक भी है और रोहतक में कांग्रेस ज़्यादा जोर लगाएगी, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने तो दीपेंद्र हुड्डा को उतारने की बात भी कह दिया इनडायरेक्ट वे में। तो लगता है वहाँ के लिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि पिछली बार अरविंद शर्मा वहाँ से थे, मुकाबला तब भी टफ था। पिछली बार भी हम लोकसभा की सीट जीते थे और अब की बार भी 10 के 10 कमल खिलाने की मैंने बात की। अब की बार भी जीतेंगे। हम तो कमल के फूल का निशान पे वोट मांगते। कमल का कैंडिडेट, हमारा प्रत्याशी कोई भी आए। और मैं ये कह सकता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा वो तो एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई। आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अपनी तरफ से कोई कर लो, क्या पता कल को दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के मेंबर ना लड़ पाए, पार्टी ना लड़ा पाए, उनको चुनाव प्रस्ताव रखे। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। हमारी पार्टी कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ती है और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। आप 10 ही सीटें लड़ेंगे तो भाजपा जजपा का गठबंधन रहेगा? हाँ, भाजपा जजपा का गठबंधन मेरे हिसाब से रहेगा और भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करे। नहीं, एक तरह से यही है कि आप 10 कमल के फूल जीतोगे तो जजपा को एक बिना घोषणा मार का रास्ता दिखा दिया है आपने। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा ही कहा कि 10 के 10 कमल के निशान लड़ेंगे, तो मैं तो इसी बात से कह सकता हूँ। जजपा कमल पे लड़ सकती है, हो सकता है। 10 के 10 फूल ये खिल जाएंगे, चाबी कहाँ जाएगी?
इसका जवाब दीजिए। फोटो में कभी चाबी चाबी भी आप अपनी जेब में डालोगे। फोटो में कभी चाबी हम नहीं तो 10 का 10 कमल का फूल पर लड़ने जा रहे हैं और 10 के 10 जीतेंगे। अभी 10 दिन पहले ही दुष्यंत जी ने भी यहाँ पे यही बात कही कि हम भी 10 की 10 सीटों पे तैयारी हैं। तो या तो कोई मैंने कहा प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार चुनाव लड़ने का, हर पार्टी का अधिकार है। वो जैसे इस राष्ट्रीय तरह नेतृत्व की चर्चाएं चल रही हैं कि राज्यसभा की सीट शायद जजपा को दी जाए और 10 की 10 सीटों पर भाजपा लड़े। मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं, वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा क्या होगा। राव साहब, जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इस पर क्या कहें? देखो, कैंडिडेट की अपनी है, वो लोकसभा का भी लड़ सकते, विधानसभा के लड़ सकते। ये यूं कह रहे हैं कि हम विधानसभा का लड़ रहे हैं, इसका मतलब उनकी लोकसभा में कमजोरी है कि वो नहीं चाहते कि हमें हार का सामना करना पड़े। आज देश का माहौल नरेंद्र मोदी के तरफ हो रहा है, लोग भाजपा को जिताना चाह रहे हैं, इसलिए अपनी हार से बचने के लिए सब विधानसभा में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राव साहब, कर्मचारी वर्ग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, पटवारी पिछले इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, इसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर नहीं सुलझाया गया जल्दी तो दिक्कतें बढ़ सकती है। मैंने बहुत से चुनाव लड़े हैं, जब भी चुनाव आते हैं सभी सरकारी संगठन इस प्रकार के आंदोलन करते हैं और जो भी राजनीतिक दल होता है अपने हिसाब से उनका समझौता करता है, किसी का 2 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का महीने में, सरकार उसका फैसला कर देती है। लेकिन जनता को तो भुगतना पड़ रहा है ना सर, इतना लंबा चल रहा है। हमें मान लिया कई आंदोलन ऐसे होते हैं, कुछ दूसरों के द्वारा उकसाए जाते हैं, वो जल्दी से मानते नहीं है, लेकिन सब अनुसार सबका समाधान कर लिया जाएगा। आपका मतलब कर्मचारी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं आपको? सभी करते हैं, अकेले कर्मचारी नहीं, और भी जो आदमी होते हैं और भी समुदाय होते हैं, सब अपने तरफ संगठन करते हैं कि हम, हमारे पास इतनी वोट है, हम वोट के मालिक है, तो सब अपना अपना हिसाब से बात करते हैं। पक्ष ये कह रहा है कि 3 पीपी से परेशान है जनता। नहीं, जब कोई भी नया बदलाव देश में आता है या प्रदेश में आता है तो उसकी थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं। ये पीपीपी मॉडल इतना शानदार होगा लोगों के लिए, आम आदमी कुछ दिनों के बाद ये कहेंगे इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि दुनिया में जब भी कोई बदलाव हुआ तो उसमें कठिनाइयां जरूर आई। इस पीपीपी मॉडल पे भी कठिनाइयां आई हैं और इसको दुरुस्त भी बहुत हद तक किया गया। थोड़ी बहुत कठिनाइयां यदि रहेगी तो उनको भी हम जल्दी दूर कर लेंगे। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने फेवर में बीजेपी प्रयोग कर रही है उसको, इस पर क्या प्रतिक्रिया? विपक्ष का काम है आलोचना करना, खिलाफत करना। ईडी ने जहां भी छापा मारा उनके पास सबूत बाकायदा पाए गए हैं और ये विपक्षी दल तो कोई ना कोई किसी न किसी बात का प्रचार जरूर करेंगे। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पर आप पीछे एक विधानसभा का चुनाव हुआ था, आम आदमी का प्रत्याशी लड़ता, उसमें उनका दर्पण सामने आ गया कि ठीक है जी, धन्यवाद सभी का।